नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग बुलेटिन सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जिनका आपके लिए जानना है जरूरी और जो बनी तमाम अखबारों की सुर्खियां हेडलाइन। तो शुरुआत धर्मांतरण के उस रैकेट पर जिस पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ बुलडोजर एक्शन भी जारी है। बलरामपुर में छांगुर गैंग का सक्रिय सदस्य और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर चल गया है। बुलडोजर उसके उस मकान पर चलाया गया जो उसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। बलरामपुर के उतरौला के रेहरा माफी गांव जो छांगुर का पुश्तैनी गांव है, वहीं पर उसी रेहरा माफी गांव में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का भतीजा सबरोज भी रहता था। करीब 300 स्क्वायर फीट में बने इस अवैध निर्माण को बलरामपुर जिला प्रशासन ने 2 जेसीबी से जमींदोज कर दिया। महज 15 मिनट के अंदर यह पूरा कंस्ट्रक्शन जो किया गया था वो जमींदोज कर दिया गया और इसके साथ ही यूपी एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यूपी एटीएस की तरफ से लखनऊ में दर्ज कराई गई एफआईआर में कुल 9 लोग नामजद थे, जिसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी सिर्फ एक आरोपी ईद उल इस्लाम की गिरफ्तारी होना बाकी है। ईद उल इस्लाम इस एफआईआर में वो शख्स है जो नागपुर में भारत प्रतिकार सेवा संघ नामक एक संस्था चलाता था। फर्जी संस्था, नाम पता सब कुछ फर्जी, लेकिन नागपुर शहर चुन करके उसने खुद को और छांगुर को आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं का करीबी बताया। इतना ही नहीं, ईद उल इस्लाम ने छांगुर को अवध प्रांत का महासचिव बनाने का जो लेटर पैड, जो नियुक्ति पत्र जारी किया, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी थी। यह बताने के लिए काफी है कि ईद उल इस्लाम के मंसूबे नागपुर में इस संस्था को बनाने के पीछे क्या थे। इसके साथ ही आगरा के धर्मांतरण रैकेट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा पुलिस अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें इस पूरे गैंग का असली मास्टरमाइंड धर्मांतरण कराने वाले उत्तर प्रदेश के पहले केस में मोहम्मद कासिम, जो मौलाना कासिम था, उसका गुर्गा अब्दुल रहमान और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की गई सभी 10 आरोपियों से जो गोवा, राजस्थान से गिरफ्तार किए गए, जिसमें फंड मैनेजर आयशा थी। तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चौंकाने वाला खुलासा इस बात का कि धर्मांतरण कराने वाला गैंग हाईटेक भी था। इस गैंग में डार्क वेब से डील करने वाले लोग भी शामिल थे। डार्क वेब के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे और जिसका कनेक्शन फिलिस्तीन से जुड़ता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बैठा हैंडलर इनको ऑनलाइन लूडो गेम खिलाकर लड़के लड़कियों को पहले गेम में उलझाता, गेम से फिर चैट पर ले जाता और चैट से फिर उनको इस्लाम की खूबियां बताते हुए हिंदू या दूसरे धर्म की कुरीतियों की ओर बताता कि कैसे दूसरा धर्म बुरा है और इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, और इस तरीके से ब्रेन वॉश का खेल शुरू होता। आगरा पुलिस का दावा है कि ऐसी तमाम लड़कियां इस गैंग के चुंगल में थी, जिसमें से देहरादून से बरामद हुई परिवर्तित नाम मरियम का कहना है कि उससे कहा गया था कि उसको तीसरी, चौथी, 5वीं बीवी बनना पड़ेगा, जिसमें एक नाम अब्दुल रहमान का भी था। अब्दुल रहमान की भी बीवी बनने का उसको सब्ज बाग दिखाया गया। कहा गया कि तुमको पैसा तब मिलेगा जब तुम चौथी, 5वीं बीवी बन जाओगी। और उसके बाद वॉइस नोट मंगाया गया कि वॉइस नोट भेजो, तुम्हारी आवाज हम दुबई के शेखों को भेजेंगे, वो फिर तुमको फंड भेजेंगे, वही फंड हम तुमको भेजेंगे। एक तरीके से विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर फंड हासिल करना और हिंदू लड़के लड़कियों को धर्मांतरित करके जिहादी बनाना, ये पूरा कनेक्शन आगरा के आईएसआई पैटर्न पर जो धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया उसमें खुलासा हुआ है। यह तो बात धर्मांतरण की थी, और अब बात हाईकोर्ट के एक फैसले की या निर्देश की जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव को दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में महाराजगंज के एक मामले में एक याचिका दायर हुई। याचिका में मामला कुछ ऐसा था कि एक दो धर्म के
लड़के लड़की ने शादी कर ली। इस शादी का सर्टिफिकेट आर्य समाज से जारी हुआ। आर्य समाज से जारी हुआ तो जो आरोपी पक्ष था, लड़के के पक्ष से एक याचिका डाली गई कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास आर्य समाज मंदिर से शादी है और जो लड़की है जिसका नाबालिग बताया गया वो बालिग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद एक तीखी टिप्पणी की है और उत्तर प्रदेश के होम डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में जितनी भी आर्य समाज समितियां हैं, आर्य समाज जो मंदिर हैं जहां से शादियां होती हैं आर्य समाज पद्धति से, उन सभी की जांच करवाई जाए। ये सारी समितियां फर्जी तरीके से बिना जांच के नाबालिगों की शादी करवा रही हैं और शादी करवा के प्रमाण पत्र भी जारी कर रही हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो बिना धर्म परिवर्तन कराए, यानी अगर लड़का धर्म परिवर्तन करे लड़की के धर्म में या लड़की धर्म परिवर्तन करे लड़के के धर्म में, एक ही धर्म के होने पर ही इनकी शादी हो सकती है। लेकिन आर्य समाज की समितियां दो विपरीत धर्म के लोगों की शादियां करवा रही हैं और प्रमाण पत्र भी जारी करवा रही हैं और ये बिना किसी जांच के कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश का होम डिपार्टमेंट ऐसी सभी समितियों का, आर्य समाज समितियों की जांच करे जो इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी शादियां करवा रही हैं। इसके बाद बात आज हो रही उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा की। आरओ की आज भर्ती परीक्षा है, परीक्षा शुरू हो रही है। 9:30 से 12:30 बजे के बीच में यह परीक्षा होनी है। प्रदेश के 75 जिलों के 2300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है, जिसमें करीब 17 लाख के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ये वही परीक्षा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के साथ रद्द हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब इसको दोबारा करवा रहा है। इस बार तमाम एहतियात बरती गई हैं। यूपी एसटीएफ अलर्ट पर है। पेपर लीक कराने वाले गैंग हो, सॉल्वर गैंग हो, सब पर नजर है। परीक्षा खत्म होगी तो पता चलेगा कि यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी कितनी काम आई। इसके बाद बात राजनीतिक गलियारों की, तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन हैं। वही रामजी लाल सुमन जिनके एक बयान पर उत्तर प्रदेश की धरती पर एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में क्षत्रिय और दलितों का एक वाक युद्ध शुरू हो गया था, बयानबाजी शुरू हो गई थी। वही रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के कहा कि जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी तब तक धर्मांतरण नहीं रोका जा सकता है। अब रामजी लाल सुमन के इस बयान पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि ये लोग तो जातिगत राजनीति का आधार है समाजवादी पार्टी का, इनका पीडीएफ फॉर्मूला ही उसी बात पर है। बीजेपी तो सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है, लेकिन जो जातिगत राजनीति है वो समाजवादी पार्टी, बसपा, ये क्षेत्रीय दलों की ही राजनीति का आधार है। तो जातिगत राजनीति कौन कर रहा है? तो एक बार फिर रामजी लाल सुमन के इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल, हल्की सी गर्माहट आने की उम्मीद है। अभी देखना है कि सियासी उबाल कितना जाता है। बहरहाल यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।